धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज अपन सभी अपनी प्रातःकालीन क्लास लॉजिक धर्म का इस क्लास में कुछ बातों को समझेंगे। पहली बात भगवान आदिनाथ के समय की है, जो भगवान आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। मुनिचर्या का ज्ञान ना होने की वजह से जिन्होंने मुनि धर्म को छोड़ करके अन्य मार्ग को स्वीकार कर लिया था, बाद में उनका क्या हुआ। तो जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान आदिनाथ ने धर्म का उपदेश दिया, तो उस धर्मोपदेश को श्रवण करके 4000 राजाओं ने जो मार्ग से च्युत हो गए थे, भटक गए थे, पुनः मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली थी। इस बात से आपको 2 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा भगवान आदिनाथ के जीवन से मिलती है कि आपका जो भी नियम है, आप जो भी धर्म कर रहे हैं, तो पहले आप अपने नियम का पालन कीजिए। उसके बाद यदि शक्ति और सामर्थ्य है तो दूसरे को भी धर्म मार्ग में लगाइए। ऐसा नहीं कि कभी कोई परिस्थिति आ जाए तो भैया कोई बात नहीं, हम अपनी पूजन अभिषेक छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। ठीक है, इस बात को विस्तार से शाम को अपन समझ लेंगे। पहली शिक्षा भगवान आदिनाथ के जीवन से कि पहले स्वयं धर्म करो, फिर सामर्थ्य है, अनुकूलता है तो दूसरों को भी धर्म के लिए प्रेरित करो। और दूसरी शिक्षा उन 4000 राजाओं से कि मार्ग का ज्ञान ना होने की वजह से भले ही भटक गए हों, लेकिन जब सही मार्ग का ज्ञान हुआ तो पुनः वह मार्ग को स्वीकार कर लिया था। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपको नहीं पता कि कौन सी क्रिया, कौन सा कार्य, कौन सा धर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तब तक आप चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाए तो आपको सही से धर्म करना है। दूसरी बात, हमारे परम आराध्य भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर के 5 नाम के बारे में जान रहे थे। पहला, जन्म के समय वर्धमान मिला। 2 मुनियों की जिज्ञासा का समाधान होने की वजह से सन्मति मिला। सर्प के आतंक को उन्होंने कम किया तो अतिवीर मिला। मदमस्त हाथी को वश में किया तो महावीर मिला। तो वीर नाम कब मिला? क्योंकि शास्त्रों में जो कथानक कुछ आपने पढ़े या गूगल बाबा जी ने बताए होंगे, वो श्वेतांबर मत के कथानक हैं। वो नाक छींक आने वाला और वो सुमेरु पर्वत हिलने वाला। दिगंबर धर्म क्या कहता है? दिगंबर धर्म कहता है इस हुंडाव सर्पणी काल में 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ था। तो जब भगवान महावीर स्वामी मुनि अवस्था में थे, वो शमशान में ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। सुबह तक भगवान अविचल खड़े रहे और प्रातःकाल उस उपसर्ग करने वाले ने अपनी पूरी माया समेट ली और भगवान की वीर नाम से स्तुति की। ठीक है, भगवान पर उपसर्ग हुआ, उस समय भगवान को कौन सा नाम मिला? वीर नाम। उपसर्ग को उन्होंने जीत लिया था। प्रातःकाल उसे बोध हुआ कि मैंने गलती कर दी है, अपनी माया को समेटा और वीर नाम से भगवान की स्तुति करके वो गया। इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम। अब वो शिक्षा, वो बात जो भगवान महावीर स्वामी की आप सभी जीवों को
मानना चाहिए वो कौन सी बात है। भगवान महावीर का संदेश सभी को पता है, जियो और जीने दो, अनेकांत सिद्धांत, स्यादवाद शैली और अहिंसा, हिंसा, अचौर्य और हिंसा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 सूत्र, ये सबको पता है। लेकिन वो बात जो आपको कैसे भी किसी भी प्रकार से मानना ही चाहिए, वो कौन सी बात है? ढूंढा था क्या? ये भूल गए। लेकिन एक बात हम जरूर बताएंगे कि आप लोग श्रावक बहुत अच्छे हैं। हम जो प्रश्न, जो विषय आपको देते हैं घर से लेकर के आने के लिए, आप आंसर भले ही पूरा ला पाएँ, आधा ला पाएँ, गलत लेकर के आ पाएँ या सही लेकर के आ पाएँ, लेकिन आप ढूंढते जरूर हो। ये हमें कैसे पता? क्योंकि अभी आर्यिका संघ कक्ष में बैठा हुआ था, आपकी समाज के, आपके मोरा जी के अध्यक्ष महोदय जी आए और ऊपर आके कहते हैं, माता जी कल मैंने शास्त्र उठा करके देखा था, हमने उस शास्त्र में पढ़ा इस प्रकार से लिखा है। तो हम समझ गए जिस संस्था का अध्यक्ष प्रश्न के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहा है तो पूरी समाज ही ढूंढ रही होगी। तो भगवान महावीर स्वामी की वो बात जो प्रत्येक जीव को माननी चाहिए वो है कि संसारी प्राणी के जीवन में कोई ना कोई एक नियम जीवन पर्यंत का जरूर होना चाहिए, जीवन पर्यंत का। और आप लोगों के तो माता जी आप एक की बात कर रहे, एक के आगे 5 और लगा दो, 5 पे 1, 51 नियम हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके तो हैं, लेकिन कभी कोई आपको आगे आने वाले समय में मिले, वो आपसे कहे आप भगवान महावीर की संतान हैं, जरा बताइए उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी जीवों को मानना चाहिए, तो पूर्ण विश्वास और गर्व के साथ कहिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई एक नियम जीवन पर्यंत का जरूर होना चाहिए। ठीक है। आज की तीसरी बात, कायोत्सर्ग। जब भी शास्त्र स्वाध्याय होता है या प्रवचन सुनते हैं तो अंत में जिनवाणी स्तुति करके एक कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। कई बार तो हमारा 2, 3, 4 बार होता है और हमारे कानों में बहुत सारे श्रावकों की आवाज आने लगती है, तो हम भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते, भैया श्रावक को ये ना लगे माता जी ध्यान करने तो नहीं बैठ गई। इस विषय पर बड़ी माता जी से हमारी एक बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। एक बार हमने, जब हम ब्रह्मचारिणी थे, मैं माता जी से पूछा, माता जी ये श्रावक के लिए नमोकार मंत्र दूसरा और साधुओं के लिए दूसरा है क्या? जो साधु 24 घंटे नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, नमोकार मंत्र की जाप कर रहे हैं, उन्हें भी कम से कम 30 से 45 सेकंड लगती है 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में। और जो श्रावक 23.5 घंटे संसार में देता है, आधा घंटे में वो नमोकार मंत्र भी, अभिषेक भी, पूजन भी, शास्त्र स्वाध्याय, प्रवचन और चुगली सब कुछ कर लेता है। तो भी वो साधु से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेता है। पहली बात तो हमने माता जी से ये पूछी थी, माता जी क्या शास्त्र स्वाध्याय करने के बाद या शास्त्र श्रवण करने के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना अति आवश्यक है क्या? यदि बाई चांस नमोकार मंत्र ना पढ़ करके ओम नमः कर लें तो, अस्या उषा कर लें तो, ये भी लघु नमोकार मंत्र है ना। तो पहले हम आपको इस बात का आंसर देते हैं कि शास्त्र स्वाध्याय या जिनवाणी श्रवण के बाद 9 बार नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन में जो भी सुख की अनुभूति होती है, आनंद के क्षण आपके जीवन में आते हैं, आपके जीवन में जो सब कुछ अच्छा होता है वो आपके पुण्य कर्म की वजह से, और पुण्य कर्म की प्रेरणा भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही देती है।
तो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी उपकारी है। आप जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पूर्ण विनय के साथ आपको जिनवाणी श्रवण करना चाहिए। विनय के साथ तो करते हैं, लेकिन आधा घंटे से बैठे हैं, बैठे बैठे मच्छर काट जाए तो भैया खुजा भी लेते हैं। गर्मी लग रही हो तो पसीना पहुँचते जाते हैं, और हैंकरचीफ होता ना रुमाल, उससे हवा भी करते जाते हैं। अचानक से कोई स्वर, कोई आवाज यहाँ वहाँ से सुनाई दे तो यहाँ वहाँ ताक झांक भी कर लेते हैं। और साधु यदि राजस्थान का ना होकर के आराम आराम से बोलने वाला हो तो ये राजस्थान के वाले की थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी। हाँ, तो यहाँ वहाँ थोड़ी चर्चाएं भी कर लेते हैं, और भैया अच्छे से आ गए क्या, कल तुम बाहर गए थे। और यदि बात शास्त्रों की थोड़ी कठिन वाली आ जाए तो ध्यान भी लगा लेते हैं, गृहस्थों वाला ध्यान। तो ये सारी चीजें, और कहीं ना कहीं इतनी देर तक बैठा नहीं जाता तो आसन भी ऐसे ऐसे हिलता रहता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और निश्चित रूप से शास्त्र श्रवण करते समय ये छोटी छोटी सी गलतियां श्रुत की अभिनय वाले पाप का बंध करवाती हैं। अब हम करना नहीं चाह रहे लेकिन हो रही हैं तो क्या करें, इतने सारे पाप को फिर कहाँ धोने जाएंगे। क्या शास्त्र श्रवण करना छोड़ दें, प्रवचन सुनना छोड़ दें, जिनवाणी सुनना छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, जिनवाणी पढ़ने और सुनने के बाद, जिनवाणी स्तुति करने के बाद जो आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, उस 9 बार के नमोकार मंत्र में, उस जिनवाणी श्रवण में जो भी छोटे छोटे आपसे दोष हो जाते हैं, सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना अति आवश्यक है। तो पहले समझो नमोकार मंत्र पढ़ना कैसे चाहिए। यदि आप खड़े हैं तो दोनों हाथों को नीचे करके, बहुत से लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं। आपने खड़गासन प्रतिमा को ऐसे देखा है क्या? खड़गासन प्रतिमा में दोनों हाथ नीचे होते हैं। यदि आप खड़े होकर के कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो दोनों हाथ नीचे होने चाहिए। बैठ करके कर रहे हैं तो हाथ के ऊपर हाथ होना चाहिए। चलो एक और बात हमें बहुत अच्छी याद आ गई। जिनवाणी स्तुति करते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों? देखिए, जिनवाणी स्तुति जब करते हैं तो खड़े हो सकते हैं, होना चाहिए नहीं कहा, ध्यान से सुनना। क्यों खड़े हो सकते हैं? क्योंकि अब जिनवाणी जितनी हमें सुननी थी, पढ़नी थी, समझनी थी, आज का विषय पूरा हुआ। अब खड़े होकर के हम विनय कर रहे हैं, क्योंकि यथा स्थान हम उस जिनवाणी को विराजमान करने जाएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, यदि नीचे चौकी पर जिनवाणी रखी हुई है, आप बैठ करके स्वाध्याय कर रहे थे, फिर आप खड़े हो जाते, जिनवाणी आपके घुटनों के नीचे हो जाती। साधु बेचारा नीचे पाटे पर, ऊपर आपने आसन लगाया तो ठीक है, साधु बेचारा नीचे पाटे पर बैठा, आप उसके मूड पर खड़े हो गए। अरे कोई बिल्कुल निकट में खड़ा होता है ना तो ऐसा लगता है सिर पर ही खड़ा है। तो जब जिनवाणी नीचे रखी है चौकी पर, या वक्ता नीचे आसन पर बैठ करके यदि आपको जिनवाणी श्रवण शास्त्र स्वाध्याय करवा रहा है, तो आपको बैठ करके अपना गवासन लगा करके आपको जिनवाणी स्तुति करनी है। गवासन समझते हो ना? दोनों पैरों को सीधे हाथ की ओर मोड़ना। गवासन से क्यों करनी है जिनवाणी स्तुति? बैठे बैठे यदि आलती पालती लगा करके या पद्मासन लगा के करेंगे तो क्या दोष है? दोष तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर गवासन क्यों लगाना है? कोई बता सकता क्या? इसका आंसर ले आना। गवासन ही लगाना चाहिए। आप यदि पद्मासन से या आलती पालती से करते हैं जिनवाणी स्तुति तो दोष तो नहीं है, लेकिन पूर्ण सही क्रिया भी नहीं है। जिनवाणी स्तुति यदि बैठ करके कर रहे हैं तो गवासन से, और यदि खड़े होकर के कर रहे हैं, जिनवाणी ऊपर है
यदि आपको जिनवाणी श्रवण कराने वाला ऊपर बैठा हुआ है तो आपको जिनवाणी स्तुति स्वस्थान पर खड़े होकर के ही करना चाहिए। खड़े हैं तो हाथ नीचे, बैठे तो हाथ के ऊपर हाथ। पढ़ना चाहिए 9 बार नमोकार मंत्र। सही विधि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की श्वासोच्छ्वास पूर्वक। श्वासोच्छ्वास मतलब श्वासोच्छ्वास। णमो अरिहंताड़म में श्वास लो, सिद्धाड़म में छोड़ो, ऐरियाड़म में लो, वज्जायाड़म में छोड़ो, णमो लोई में लो और सव्य साहुड़म में छोड़ो। लेकिन यदि इस प्रकार से नहीं कर सकते तो सामान्य वाला भी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ राजमार्ग। राजमार्ग यानी समीचीन, बिल्कुल एकदम सही मार्ग। जिस मार्ग पर आप चलोगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपको मंजिल ना मिले। मतलब 101% शास्त्र श्रवण जिनवाणी सुनने के बाद यदि आप सही से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उस समय छोटे छोटे गलती, बड़ी गलती कोई हो गई तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी यदि कोई गलती हुई है तो एक कायु सर्ग से सारा पाप धुल जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये राजमार्ग। अब एक होता है अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग का तात्पर्य है परिस्थिति वाला मार्ग। जो आचार्य परमेष्ठी आगम और युक्ति में कुशल होते हैं वो किन्हीं परिस्थितियों पर राजमार्ग में से एक अपवाद मार्ग का प्रचलन करते हैं। अपवाद मार्ग क्या है? यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी है, आप ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते, नहीं बैठ सकते, बिल्कुल अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कहीं आपको जाना ही है, या आपसे नमोकार पढ़ते नहीं बनता, नमोकार मंत्र नहीं आता, या अन्य कोई अपरिहार्य समस्या आपके सामने उपस्थित हो जाती है, तो क्या करना है? सीधे भाग नहीं जाना है, तो क्या करना? 9 बार लघु नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमः या असिया ऊषा। उससे क्या होगा? उससे आपके पाप कर्म का क्षयोपशम, यानी कुछ पाप कर्म का क्षय और कुछ पाप कर्म अभी दब गया बाकी है। फिर आपने जो कायोत्सर्ग सभा में नहीं किया वो कायोत्सर्ग कब करोगे? पेट पूजा करने से पहले। कब करोगे? भोजन करने से पहले। और भोजन से पहले फिर 1 नहीं 2 कायोत्सर्ग करोगे। एक तो यहाँ जो छोड़ करके गए वो, और दूसरा प्रायश्चित स्वरूप कि छोड़ करके आपको लघु नमोकार मंत्र पढ़ करके आना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए ना। शास्त्र श्रवण के बाद कायोत्सर्ग आवश्यक क्यों है? क्योंकि उस समय यदि श्रुत की अभिनय का कोई दोष लग गया हो तो वो दोष, वो पाप क्षय हो जाए। यदि क्षय नहीं होगा तो ये पाप कर्म आगे चल करके ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के रूप में उदय में आएगा। फिर आप अपना काम करवाने के लिए जब भी बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिलना चाहोगे तो दर्शनावर्णी कर्म आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, आपकी उनसे मीटिंग फिक्स नहीं होने देगा। तो आपको ऐसा चाहिए क्या? नहीं ना? तो क्या करना है? श्रुत की विनय का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक कायोत्सर्ग अच्छे से। एक और पॉइंट, आज की चौथी बात, क्योंकि कुछ ही दिनों में 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाला है और इस वर्ष तो आप सभी लोग 10 लक्षण पर्व एक पर्युषण ऐसा भी के रूप में मनाने वाले हैं। तो पर्व प्रारंभ होने से पूर्व जिन मंदिरों में तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर की होती हैं, जोर शोरों पर पूरे मंदिर को चमका दीजिए, पुजारी लगे हैं 2-2, 3-3 घंटे प्रतिमाओं को साफ करना है, मंजन करना है श्री जी का। मंजन नहीं समझते हैं ना, वो वाला मंजन नहीं तो पता चले कल से पेस्ट और ब्रश लेके पहुंचा भगवान जी, माता जी कह रही मंजन। मंजन का तात्पर्य है रीठा वगैरह जो भी होता है प्रतिमाओं की थोड़ी सी जो भी की जाती है, समझ गए ना? साफ सफाई तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन
थोड़ा सा जो प्रतिदिन अभिषेक होते होते कभी कभी पीतल की प्रतिमाएं, अष्टधातु की प्रतिमा जो होती हैं उनकी आभा चमक कम होने लगती है, तो आप उन सबको व्यवस्थित कर देते हैं। तो प्रतिमाओं का मंजन करते समय बहुत सारे पानी का प्रयोग करना पड़ता है। आप उस पानी को कितना भी समेटो, कितना भी ध्यान रखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो पानी पैरों में आ ही जाता है। अब कुछ लोगों को तो विकल्प होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि भले ही वो आपने मंत्र ना पढ़ा हो लेकिन श्री जी के ऊपर से होकर के जल आ रहा है तो वो गंधोदक की तरह ही पूज्य है। गंधोदक नहीं है लेकिन गंधोदक की तरह ही पूज्य है। पैरों में प्रयास करना चाहिए कि आप उतने ही जल का प्रयोग करें, या ज़्यादा जल का कर रहे हैं तो व्यवस्था ऐसी बनाएं कि पैरों तक जल ना पहुँचे, लेकिन बाई चांस फिर भी छींटे आपके ऊपर आ रहे हैं या पैरों में वो जल आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो मंजन कर रहा है श्री जी का, यदि उसकी सामर्थ्य है तो उसे उस दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास नहीं कर सकता तो एकाशन तो करना ही चाहिए, अर्थात भोजन एक बार और 2-3 बार पानी वगैरह ले सकते हैं, एकाशन। और श्री जी का मंजन होने के बाद भगवान का विधान, कि मंजन करते समय बहुत से लोग गर्दन से पकड़ लेते हैं, बहुत से लोग एक हाथ से पकड़ के बिल्कुल टेढ़ा और उल्टा कर देते हैं। अरे भैया, माना कि साक्षात वो सिद्धालय में विराजमान है, यहाँ पर उनकी प्रतिमा है, लेकिन चाहे जैसा नहीं कर सकते फिर भी, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है। अभिषेक में तो पूर्ण विनय और व्यवस्था का ध्यान रख भी लें, मंजन के समय कोई ना कोई गड़बड़ तो होती ही है, तो उन श्रावकों को एकाशन, एक बार भोजन, 2-3 बार पानी ले सकते हैं। और एक विधान, चाहे शांतिनाथ विधान करें या मूलनायक विधान, कोई भी विधान करना चाहिए। और यदि आसपास कहीं साधु हैं तो उनके पास जाकर के प्रायश्चित भी जरूर लेना चाहिए। अब एक और नई बात सामने आ गई, तो माता जी इतना सारा करना पड़े तो इससे अच्छा हम तो मंजन करने ही नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी समाज, जिसे जाना वो जाओ, एक बार का भोजन रह जाएगा, प्रायश्चित लेना पड़ेगा सो अलग। अब कोई आचार्य थोड़े व्यस्त कठिन वाले मिल गए, उन्हें से 2-4-10 उपवास दे दिए तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो इतनी बड़ी समाज है, सबके भगवान जी, सबकी जिम्मेदारी, सब लोग जाएं, हम क्यों जाएं? तो धर्म स्नेही महानुभाव, यदि ऐसा विचार मन में आ रहा हो तो इसी क्षण छोड़ देना, क्योंकि जो श्रावक भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का, जिन चैत्यों का मंजन करता है, उनकी जो भी व्यवस्था है वो अनुकूलता से बनाता है, उस श्रावक को उच्च गोत्र का बंध होता है। उच्च गोत्र समझते ना, हमेशा मान सम्मान इज्जत वाला कुल और इज्जत वाला पद मिलता है। सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? नाम, यश, ख्याति सबको चाहिए। तो श्री जी का मंजन करने जिन मंदिर पहुंच जाइए, कहना नहीं है भगवान से, बस आप तो करो, बाकी सारा कार्यक्रम कर्म अपने आप देख लेते हैं। तो कितनी बातें हो गई आज? 4। पहली, भगवान आदिनाथ के साथ जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, उन्होंने पुनः जिन दीक्षा लेकर के सदगति को प्राप्त किया था। दूसरी, भगवान महावीर स्वामी पर मुनि अवस्था में जो उपसर्ग हुआ था, प्रातःकाल उनकी वीर नाम से स्तुति की गई थी। तीसरी, शास्त्र स्वाध्याय या प्रवचन सुनने के बाद, जिनवाणी स्तुति के बाद एक कायुसर्ग जरूर करना चाहिए, अच्छे से, और नमोकार मंत्र पढ़ करके ही करना चाहिए। और यदि कभी परिस्थिति आ जाए तो वो वाली बात वो ध्यान रखना। और चौथी बात, जो भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का मंजन करने के लिए जाता है वो उच्च गोत्र का बंध करता है, लेकिन मंजन करते समय यथासंभव
गलतियां तो होती ही हैं। तो 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात विधान करना है, दूसरी बात भोजन 1 बार और पानी 2-3 बार ले सकते हैं, और तीसरी बात निकट में कोई साधु हैं तो उनसे प्रायश्चित लेना है। अब चौथी बात फिर कभी बताएंगे। हाँ, चौथी नहीं है, कौन सी? 5वीं बात। तो देखिएगा, जैसा कि परसों से तो पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जब भी व्रत आते हैं तो यही 10 दिन तो होते हैं जब पता चलता है कि आप कैसे जैन हो।